वादे तो हर बार किए थे हजार, लेकिन हकीकत में ना बदला कोई हाल। बातों से अवाम को बस बहलाया गया, हुकूमत का वादा था बस एक जाल। मैं पहले भी सवाल कर चुकी हूँ, मूसी रिवर का जो वर्क स्टार्ट हुआ था, जिस स्पीड से आप काम कर रहे थे, वो अब काम आप क्यों रोक दिए? लोगों को बेघर करके आपको क्या मिला? मूसी के नाम पे अवाम को मजबूर किया, अवाम को बेघर किया। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ, आप तेलंगाना को बहुत ही खूबसूरत बनाने की बात कर रहे हैं। आप तो मूसी रिवर को ऐसी बदसूरती में तब्दील कर दिए हैं कि वहाँ पर वीरान के अलावा कुछ आज दिखाई नहीं दे रहा है। लोग आबाद रहते तो एक रौनक थी वहाँ पे, आज सिर्फ वहाँ पे मलबे पड़े हुए हैं। इस तरीके की जो तकलीफ आप आवाम को दिए हैं, शायद ही कोई हुक्मरान नहीं दिया है। अब कोई एक स्कीम भी आपके पास हुई, आप बता सकते हैं कि हम ये स्कीम पे भरपूर तरीके से काम करे हैं। बल्कि आप देख लीजिए, आज मूसी प्रोजेक्ट के नाम पे और हैड्रा के नाम पे जो है ना, आप जगह जगह पे डिमोलिश करके ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे कई साल से आबादी नहीं है, वहाँ से कई साल पहले वो वीरान हो गया। वहाँ पे उस तरीके का माहौल बना करके आप देख सकते हैं, आपके नजरों के सामने है। बिल्कुल तेलंगाना में 10 साल में इतना वर्क हुआ है, कहीं पर भी इस तरीके का माहौल देखने में नहीं आया। इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन हुए हैं हैदराबाद में, लेकिन कभी तेलंगाना हुकूमत आवाम को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं दी। आप जितने स्कीम्स के बारे में बताएं, वो एक स्कीम भी आप कंप्लीट करें तो आप आवाम को बता सकते हैं कि मैं ये स्कीम पे काम करा, ये स्कीम मैं कंप्लीट करा बोल के। सबसे बेहतरीन स्कीम जो है ना, तेलंगाना हुकूमत जो प्रोवाइड करी थी, वो है शादी मुबारक। हर अमीर और गरीब शादी मुबारक की स्कीम से बहुत फ़ायदा उठाए। शादी मुबारक की जो स्कीम थी, उसके अंदर 1,116 रुपीज़ दिया जा रहा था। उसके बाद में वो बढ़ते बढ़ते 1,60,000 तक भी दिया गया काफ़ी सारे लोगों को। एक ही स्कीम के बारे में मैं बताइए अभी आप, अगर मैं इस तरीके के स्कीम्स के बारे में अगर बताना शुरू करी तो मेरे कई वीडियोस बन सकते। मैं परसों एक फैमिली से मिली थी, उनका भी घर जो है ना बफर जोन में आ गया, लेकिन उनके घर की जो लेडीज थे, वो उनकी बेटी की डिलीवरी थी तो बेबी डिलीवर के लिए हॉस्पिटलाइज थे। लेकिन जब बेबी बॉर्न होने के बाद में वो लोग आना चाह रहे थे तो उनको रहने के लिए घर नहीं है। बफर जोन में आने की वजह से उनका घर तोड़ दिया गया। उसमें वो मासूम बच्चे का क्या कसूर था? इस तरीके के मैं लोगों की तकलीफें सुन रही हूँ और लोगों की तकलीफों को फील कर रही हूँ, तो मैं उनकी तकलीफ को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। जाके उनसे मिलती हूँ तो उनकी तकलीफ वो रो रो कर मुझे सुनाते हैं। उनकी एक एक आंसू की मेरे पास कदर है। अब जिस तरीके से आवाम को आज तकलीफ में है, मेरे सिस्टर ब्रदर्स, मेरे माएँ जिस तरीके से तकलीफ में हैं, ये ही अब मूसी प्रोजेक्ट इलेक्शन से एक दिन पहले अगर लेके आते आप, तो कोई आपको वोट देने के लिए रेडी नहीं रहता। अब ये काम इलेक्शन से एक दिन पहले करना था। इलेक्शन होने के बाद, इख्तिदार पे आने के बाद एक मुद्दा उठा लिए। अगर तेलंगाना हुकूमत बरकरार रहती तो आज हर कोई सुकून से रहता था। तेलंगाना की आवाम सुकून से रहती थी। तेलंगाना की आवाम में इस कदर खौफ बैठ गया है, आज हर कोई इल्तिजा कर रही, हर कोई चाह रही पहले की हुकूमत आना बोल के। हर किसी के जबान पे यही है, पहले का हुक्मरान होना उनको। आप जिस तरीके का वर्क कर रहे हैं, ये जो है ना बिल्कुल भी आवाम को तकलीफ देने वाला और आवाम के दिलों को हर्ट करने वाला है। पहले जो तेलंगाना हुकूमत थी, वो जो है ना किस तरीके से विदाउट आवाम को तकलीफ दिए के हर वो काम बखूबी निभाई। तेलंगाना 10 साल की जो हुकूमत है, वो एक मिसाली हुकूमत थी। शायद ही फिर वैसी कोई हुकूमत करने वाले आए। आवाम फिर एक बार इलेक्शन कराने के लिए रेडी है। ये इतिहास में लिखा जाएगा अगर इलेक्शन होएगा तो। आप आवाम के बीच में आइए, आवाम से मिलिए, आवाम की तकलीफ को पहचानिए। मैं आवाम से मिल रही हूँ, मैं जो है ना मेरे सिस्टर्स ब्रदर, मेरे माओ से मिल रही हूँ। मुझे मालूम है तकलीफ का एहसास, किस तरीके से लोग जो है ना सुबह खाना बना के घर में रख के ड्यूटी पे गए, रात में आए तक उनका घर जो है ना पूरा तोड़ दिया गया। जिसका घर टूटा है, ये उन्हीं से पूछ सकते हैं, क्योंकि वही बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरी। हम उनका दर्द तो नहीं ले सकते, लेकिन हम जो है ना उनके दर्द में शामिल हो सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के दर्द में शामिल हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना।